नमस्ते, वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल से फैमिली को लेके। दिल से फैमिली का जो कंसेप्ट है, जो बातचीत है, वो सिर्फ ये समझने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत है और हम अपने रिश्तों को कैसे कैरी कर सकते हैं। दिल से के लिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरुण और सुरभि हैं और ये फगवाड़ा से हैं। एंड वेलकम टू दिस। थैंक यू मैम। Thank हाँ you, जी। ma'am. वी आर सर फील लकी कि टू बी अ पार्ट ऑफ दिल से। और ये सीजन 2 आ रहा है तो इस टाइम तो हम भी पूरे एक्साइटेड जोश हैं कि में हैं। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि हमने Good. सीजन 1 अटेंड किया था और बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड दैट्स व्हाई वो बहुत हिट था और वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ सीजन 2 आल्सो। थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दिल से फैमिली में हम यही चीज़ लेके आ रहे हैं कि हम इन कंसेप्ट को कैसे कर सकते हैं, कैसे ये हमारी लाइफ में इसकी क्या अहमियत है, जो कि हम और काम करते करते इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। ये जस्ट रुक के सोचने की बात है, दोबारा उसको एक रिमाइंडर है, यू कैन से, जहाँ से हमने वो एक गज़ल है ना, वहाँ से ज़िंदगी दोबारा शुरू करें। Very nice. रुक के जहाँ से ज़िंदगी हमने दोबारा शुरू की थी, उसको रेजुविनेट करके क्या इसको हम एक चीज़ों को दोबारा रिवील कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे एक चीज़ बताना, आप दोनों में से कोई भी बता सकता है कि आपको क्या लगता है जो रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं उसका बेसिक रीज़न क्या है? द बेसिक रीज़न इज़ कम्युनिकेशन गैप। हम लोग अपने लाइफ टू लाइफ मतलब डेली रूटीन में लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि एज अ कपल हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम बच्चों के साथ बिजी हैं, सारा दिन अपना डेली रूटीन कर रहे हैं। ही इज़ बिजी विद हिज बिजनेस ऑल डे, तो सारा दिन टाइम ही नहीं है इतना। घर पे भी आएंगे तो वी आर मोर बिजी कि हम बच्चों की डिस्कशन कर रहे हैं। सो द मेन गैप that is there nowadays I feel is communication gap. And this is the best platform where I've seen open discussion is there. कोई भी Yes. मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, चाहे छोटी है बड़ी है, बच्चों के साथ है, हस्बैंड वाइफ की है या कुछ भी है, आई थिंक अगर आप उसको कम्युनिकेट कर लेते हो, एटलीस्ट प्रॉब्लम को ही टेबल पे रख लेते हो तो उसका सोल्यूशन निकल जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम करते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है उसके लिए। बैठते नहीं है, कुछ झिझक होती है, सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा। हाँ। और ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, पर सीजन 1 में यही रियलाइज करा है कि हम इन चीजों पे जब बात करते हैं तो लगता है ये तो बड़ी छोटी बात थी यार। ये बात अगर हम हाँ। 20 स्ट्रेंजर्स के साथ कर सकते हैं तो अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते थे, पर उस टाइम पे कर ही नहीं। इन चीजों पे अब अपने आप को हम ठीक कर रहे हैं और सोच रहे हैं इसी। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताओ कि आप दोनों ही अपने अपने पॉइंट से बताओ। आप सुरभि, आप पहले बताओ को आपको वरुण का कौन सा ऐसा गेस्चर है जो आपके दिल को छू जाता है? एवरीबडी इज डिफरेंट, तो He's आपका very patient whenever he even enters the home ना, मैं चे बोली जा रही हूँ, but he always listens to me very patiently. That is the best thing. चलो, दैट्स ग्रेट जी। Yes. एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, टू हैविंग ए हस्बैंड लाइक Patient दिस। husband. या और आपको वरुण क्या ऐसा गेस्चर है जो इस अच्छा लगता है तो बहुत है, पर जैसे सपोज अगर हम किसी बात पे लड़े भी होते हैं है? तो कुछ भी है, बट फिर भी शी नेवर मिसेस स्मॉल थिंग्स कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को फोरहेड पे किस करना है, या लड़ाई के बाद भी ये चीजें हो रही हैं तो फिर जब That's निकलते हैं great. सोचते हैं कि यार करनी चाहिए। दैट थिंग्स तो लॉट ऑफ मैं पीपल इतना नीड टू expressive- लर्न। हाँ, इतना एक्सप्रेसिव मैं नहीं हूँ, बट हेड्स ऑफ टू हर। ये More expressive. दैट्स गुड, दैट्स गुड, आई लव दैट है। वरुण, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जब भी कुछ डिसएग्रीमेंट ही होती है, आई विल नॉट से फाइट, है ना, जब भी कुछ अनबन हो जाती है, कुछ बात बिगड़ जाती है, तो आपको सॉरी कहना, क्योंकि आज की जनरेशन को तो बड़ा मुश्किल लगता है, आपको सॉरी कहना कितना कि ईजी लगता है और या मुश्किल लगता आई एम है? योर वेरी फीलिंग। बैड विद द सॉरी एंड थैंक यूज, जो मेरे को लगता है। और मेरे ख्याल से मेरा नेगेटिव भी यही है कि अगर कोई बात हो भी गई है, गलती ज़्यादा मेरी भी है, तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ होने के बाद भी मेरे को ये चीज़ एक्सप्रेस करने में बड़ा मुश्किल फील होता है कि मैं ये कैसे एक्सप्रेस करूं कि मेरी गलती है। तो आई थिंक ये मेरा नेगेटिव है, तो इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक मैं उसी ब्रैकेट में जाऊंगा कि मेरे को बहुत मुश्किल लगता है Okay. sorry बोलना। That's great. You are very transparent to your answer. I love that. What about you, Surbhi? मैं तो आई एम मोर एक्सप्रेसिव, तो मेरे को सॉरी थैंक यू बोलना बहुत इजी लगता है। Okay. बट इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट द सिचुएशन इज। जैसे हम एक क्वेश्चनएयर की रेटिंग नहीं करते फ्रॉम हाँ, 1 to 5, हाँ. अग्री, डिसअग्री, हाँ. लाइकली, मतलब मोर लाइकली, डिसअग्री, तो द सेम इज सिचुएशन। नाउ इफ द सिचुएशन इज कि लड़ाई हुई है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं चुप कर जाती हूँ, आई डोंट स्पीक। तो ही विल कम,
आई टोल्ड यू बिफोर, ही इज़ वेरी पेशेंट. तो ये आके ही विल अगेन, उनको मेरे ना जेस्चर से ही समझ आ जाता है कि ये खिजी हुई है, ये ज़्यादा खिजी हुई है. तो व्हाट ही विल डू, ही विल सी एट मी की होया, ही विल अगेन एंड अगेन स्पीक. आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग. थोड़ी देर के बाद व्हेन ही विल रियलाइज कि ऐ ना ज़्यादा खिंच गई है हुन, देन ही विल मेरे पीछे पीछे आई जाना. तो फिर उसके बाद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, अब ठीक है. तो थोड़ी देर पीछे घुमा के मजा आता है ना. हाँ, फिर आई विल से चल मैं ही सॉरी बोल देती हूँ. पीछे घुमा के गोल घुमा के मजा लेते हो ना. बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दी प्रॉब्लम कितनी है, लड़ाई किस लेवल की हुई है, उसके हिसाब से पीछे घुमाना. अगर कम लड़ाई है तो फिर कम, है ना, तो फिर एक आधी बार में मान जाना है. अगर पता है कि नहीं इसने मैं आज तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद फिर मैं भी अपना खिजी रहूंगी थोड़ी ज्यादा टाइम. That's great. आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? He will tell first. 14 years. 16. मैं जानबूझ के बोला भी 2 दिन पहले यही होके हटा, तो मेरे को पता था अब ये कैसे मेरे को ठीक बोल रही है. गुड. देखो अगर इतने सालों में हमें इतना पता है, इट मीन्स हम इस रिश्ते को टाइम देते हैं. यू टेल मी वरुण, व्हाट इज हर लव लैंग्वेज? जैसे किसी को गिफ्टिंग अच्छा लगता है, किसी को वर्ड ऑफ एफर्मेशंस अच्छा लगता है, किसी को हग अच्छा लगता है. एवरीबॉडीज लव लैंग्वेज इज डिफरेंट. व्हाट इज हर लव लैंग्वेज? आई विल नॉट आस्क अबाउट योर लव लैंग्वेज. व्हाट इज हर लव लैंग्वेज? एक तो गिफ्टिंग तो मस्ट ही होएगा. अच्छा. वो तो अगर इसको ले दो फिर तो ये बहुत खुश हो जाती है. ओके. एंड सेकंड थिंग इज हग एंड एवरीथिंग ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको ये बड़ा होता है कि वंस अ ईयर हम एज अ फैमिली कहीं बाहर जाएं, क्योंकि मैं बिजनेस में बहुत बिजी रहता हूँ. तो ये हमारा पिछले आई थिंक 13-14 ईयर से एक पूरा चलता आ रहा है कि हमने एवरी ईयर 15 से 20 दिन के लिए हॉलीडे पे जाना ही है. उस टाइम पे मेरा बिजनेस भी बंद होगा, और अगर किसी वजह से ये चीज पोस्टपोन हो रही है तो इसको होता है कि नहीं हमने जाना है, आपने, मैंने, बच्चों ने जाना है. ये इसकी लव लैंग्वेज ही है. She wants us to be together at that time. और मैं भी ये रियलाइज करता हूँ वो 15-20 दिनों में ना, मतलब she need personal time also. टोटली डिफरेंट पर्सन. मेरे को खुद फील होता है कि मैं घर पे कुछ और होता हूँ, जब मैं हॉलीडे पे इनके साथ हूँ तो उस टाइम तो मेरे को लगता ही नहीं कि मैं कोई वाला भरूँ. हम दोबारा अपना बचपन, अपना जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच जाते हैं. एंड व्हाट इज हिज लव लैंग्वेज? ही इज नॉट मटेरियलिस्टिक एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं, 0% मटेरियलिस्टिक. तो फॉर हिम अ हग, व्हेन यू अप्रिशिएट हिम, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन. वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन, ये चीज़ें इज मोर इम्पोर्टेंट. इनको कोई लेना देना नहीं. हिज बर्थडे इज दैट आप मैं तो एवरी बर्थडे पे ना आई हैव सेट कि जो मैंने एवरी बर्थडे पे कार्ड्स खरीदे हैं फॉर हिम, इधर इट्स आवर एनिवर्सरी और इट्स आवर बर्थडे. तो उस पे फॉर माई बेस्ट हस्बैंड, लाइक ही डिजर्व्स दैट अदरवाइज ऑल्सो. तो आई यूज टू गिफ्ट हिम कार्ड्स इंस्टेड ऑफ या रोज. उसके साथ आई यूज टू गिफ्ट हिम दीज थिंग्स. पैसे भी इनसे ही लेके देना है ना, सो इट्स बेटर कि उनके पैसे भी कम खर्च हो रहे हैं. गुड. देखो कितनी सही बीवी है ना. और कार्ड लेके ही इज मोर हैप्पी. मैं भी अब बर्थडे पे ऐसे ही करना स्टार्ट कर. मेरे से पैसे नहीं बनी, लेने ना हमने. उनकी लव लैंग्वेज इज डिफरेंट. आप बताओ वरुण कि आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू पे सुरभि आपको और बेटर समझ सकती है या समझना चाहिए जो आपको और हेल्प करे? वैसे तो शी इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, पर मेरे को लगता है कि जब हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो जो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि ऑब्वियसली शी इज़ बिजी विद द किड्स, इस टाइम पे घर पे है या उसको कोई और प्रायोरिटी है, पर वो ये चीज़ समझनी चाहिए कि कई बार बिजनेस में हम इतने फंसे होते हैं कि हम उस चीज़ को एंटरटेन नहीं कर सकते. तो इस बात पे कई बार हमारी लड़ाई भी हो जाती है. शी कीप्स, आई थिंक सो सबकी हो जाती है. शी कीप्स कॉलिंग मी. मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फोन उठा ही नहीं सकता. हाँ. तो ये चीजें हैं, मेरे को लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा हम वर्क कर सकते हैं. अदरवाइज और मैं भी बहुत ढीठ हूँ. अगर फोन नहीं उठाते मैं फोन कर ही जाऊंगी. देन ही डोंट हैव एनी ऑप्शन. व्हाट ही यूज्ड टू डू इज ये ना फोन ऑन कर देते हैं. मैं फोन ऑन करके छोड़ देता हूँ. ऑन करके छोड़ देते हैं ताकि आपको बातें सुने. हाँ, और मुझे पता चल जाए कि किसी मीटिंग में सिटिंग विद सम कस्टमर, वहाँ पे बातें चल रही हैं, पीछे ये गद्दे बेच रहे हैं, फाइल्स दिखा रहे हैं. सो आई अंडरस्टैंड कि नहीं भाई बार बार फोन ना कर. एंड वन मोर थिंग व्हाट ही यूज्ड टू डू, आई वाज कीप ऑन कॉलिंग हिम अगेन एंड अगेन. और इन्होंने पता क्या किया, फोन नहीं उठाया और मुझे ना फोटो खींच के भेज दी. ही वाज ऑन अ साइट एंड हमारे लड़कों को ना पूरा एक किसी का वो पूरा ना एक मंदिर था, तो वी वर सेटिंग अप द टेंपल इन देयर हाउस. तो वो समझ नहीं आ रहा, तो मैं उनको बिल्कुल पास खड़ा होकर समझा रहा हूँ कि इन्हों इधर नू पुश करो, इदा करो, उदा करो. एंड शी इज कॉलिंग मी. Yeah, I was calling him again and Ask her what I did. He clicked his picture Okay. and he then sent me.
कि एक मैं इन्नी ऊपर इतना खड़े होया कोने में। don't call me and it was such a cute pic, इतनी प्यारी पिक्चर in the way he was laughing लड़के को and बोला he मैं was फोटो sending खींच के नाली फोन करना बंद हाँ, करता मैं हूँ ना। नाली फोन करना बंद करता, देन आई अंडरस्टूड नहीं बार-बार फोन नहीं करना है, एंड ही वाज स्टैंडिंग कि वहाँ पे वो क्या व्हाट यू यूज्ड टू कॉल दैट कि वो Ladder खड़ी and all. हाँ लैडर, उस पे ही वाज स्टैंडिंग एंड ही सेंट दैट एंड सच अ क्यूट पिक इट वाज, इतनी पूरी स्माइल, और देन ही सेंट मी, फिर मैंने ना उसके बाद फोन नहीं करा। आप दोनों के साथ बात करके इतना मजा आ रहा है ना, और मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ और बहुत सारी चीजें शायद सीखने वाली हूँ। यू आर वेरी स्वीट कपल, आई मस्ट से। थैंक यू।